हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो कौन लोग हैं वो जिनकी वजह से आज हम सुकून से खाना खा पा रहे हैं, जिनकी वजह से ये खाना हम तक पहुँच रहा है। तो यस स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ओन पीपल। और इंडिया को क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड कहा जाता है, इसीलिए जो बेसिक पीपल हैं जिनकी वजह से इसे कहा जाता है वो हैं हमारे किसान। जी हाँ, आज मैं ये फार्मर्स के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि हर जगह ये बिल का प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे और जानेंगे कि किसान क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या उनके फेवर में है या गवर्नमेंट क्या सोचती है। तो ये दोनों का जो चल रहा है मैटर वो हम डिस्कस करेंगे। फार्म बिल्स क्या होता है और कब से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो लेट्स बिगिन। अब हम देखते हैं कि ये स्टोरी कब स्टार्ट हुई थी। ये स्टोरी 14 सितंबर को बिगिन हुई थी, जब सबसे पहले ये बिल लोकसभा में आया था। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल लेकर आई थी, ये 3 बिल्स थे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 बिल्स 14 सितंबर को आए थे, लोकसभा से पास होकर ये राज्यसभा में भी पास हो गए और ऐसे ये आगे बढ़े। इसके बाद ही प्रोटेस्टेंट्स स्टार्ट हुआ। फार्मर्स ने इसका प्रोटेस्ट क्यों किया और ये आंदोलन क्यों चल रहा है, आज हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जहाँ तमाम फार्मर्स इसके लिए इतनी ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट इसके बारे में जानें। बहुत सारे लोग इसके बारे में स्टिल अनअवेयर हैं, जबकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सोचने वाला टॉपिक है। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमें जानना ही चाहिए। तो आज मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूंगी और हम जानेंगे कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है और क्या ये किस हद तक बड़े लेवल तक फैल रहा है। तो लेट्स बिगिन। 70 दिनों तक ये जो फार्मर्स हैं ये धरने पर बैठे रहे और फिर जब उनको वहाँ पर मीडिया से कुछ ज़्यादा कवरेज नहीं मिला तो वो दिल्ली की ओर आए। तो ये पंजाब में पहले बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अब ये दिल्ली की ओर इन्होंने रुख किया। काफ़ी बॉर्डर्स पर इन्होंने अपना धरना दिया, जैसे सिंधु बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, और टेकरी बॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर, और ऐसे डिफरेंट बॉर्डर्स पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दिखाया। ये कहते हैं कि सरकार अगर ये बिल को वापस नहीं लेगी तो ये लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। तो दिस इज़ द थिंकिंग या माइंडसेट ऑफ द फार्मर्स प्रेजेंटली। और फिर ये डिफरेंट उन्होंने ऐलान भी किया कि हम भारत बंद कर देंगे, ऐसी चीज़ें होती रहीं। उसके बाद अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये जो 3 लॉज हैं ये क्या हैं। तो इनमें जो फर्स्ट एक्ट है वो देखते हैं क्या है। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो ये है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 14 सितंबर को, पास बाय लोकसभा ऑन 14 सितंबर एंड गिवन टू राज्यसभा, और राज्यसभा से भी ये 17 सितंबर तक पास होकर आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट। फिर जो सेकेंड एक्ट था वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इसमें जो वर्ड सर्विस है वो फार्मर्स को बिल्कुल भी रास नहीं आया। उनका मानना ये है कि गवर्नमेंट ने ये सर्विस एक्ट वर्ड ही इसीलिए ऐड किया है ताकि वो सर्विस टैक्स कुछ इन लोगों से वसूल कर सके। तो ये वाला जो वर्ड है ये ही फार्मर्स के लिए एक सबसे बड़ी आपत्ति का कारण है। फिर देखते हैं जो थर्ड बिल जो पास हुआ है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट।
ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था अराउंड 14 सितंबर को। उसके बाद ये वेंट टू लोकसभा ऑन पास्ड बाय लोकसभा ऑन 15 सितंबर एंड अराउंड 22 सितंबर को ये राज्यसभा से भी पास होकर फॉरवर्ड कर दिया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको पास कर दिया था, वहाँ पर गया था ये। और इन दिस वे ये सारे एक्ट्स जो हैं, जो बिल्स हैं, वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, आई होप अब आपको एक ब्रीफ में आइडिया मिल गया होगा कि क्या है ये 3 एक्ट्स। अब हम देखते हैं डिटेल में कि ये 3 एक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें किसानों की शंकाओं का कारण बनी। तो सबसे पहले जो बिल नंबर 1 था उसके अंदर क्या था, इसके तहत किसानों को पूरी फ्रीडम दे दी गई है कि अब वो मंडी के बाहर जाकर अपने हिसाब से अपनी सेलिंग कर सकते हैं। So that means they have got the freedom to sell their products anywhere in the country. तो किसी भी राज्य में जाके किसी भी टाइम पर जाके वो अपनी सेलिंग कर सकते हैं। किसानों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया है, उन्हें फ्रीडम दे दी गई है। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राज्य में जाकर किसी भी समय 2 साल बाद उसे लगता है 2 साल बाद भी जाकर वो अपनी फसल बेच सकता है वहाँ पर। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब किसान को किसी भी प्रकार का सेस या उपकर जो है वो नहीं देना पड़ेगा। साथ ही माल ढुलाई का जो चार्जेस होता था वो भी अब उसे उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि वेयर हाउस तक या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो किसान ले जाता था फसल, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी उसे खुद पे करना पड़ता था या किसान के खर्चे में से कटता था। तो अब जो है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये वाला भी जो है उसे वो नहीं पे करना पड़ रहा है। लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। इसके अनुसार जो है ई ट्रेडिंग का मंच उनको प्रदान कर दिया गया है। एक ई नाम जो वर्ड है आपने सुना होगा, ई नाम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई से, और एन से नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो उनके लिए ऐसा मंच दे दिया गया है जहां वो ऑनलाइन अपनी फसल की खरीदी या बिक्री कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्टर जो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट दिया गया है। सेकेंड एक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एक्ट, इसके तहत मंडियों के अतिरिक्त जो हैं किसान दूसरे व्यापारियों के साथ भी अपना जो है बिक्री कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बिचौलिए हैं या जो दलाल हैं बीच में, उनका लाभ ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड वर्दी पॉइंट कि इससे उनको कोल्ड स्टोरेज और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जा रही हैं, प्रदान की जा रही हैं, और उनमें भी फ्रीडम दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके लिए और आसानी हो जाएगी बाहर के व्यापारियों से अपनी फसलों की बिक्री करना। अब इनकी जो शंकाएं आ रही हैं, जो किसानों की शंकाएं हैं वो क्या हैं, उनको क्या चीज़ों का डर लग रहा है? उन्हें लग रहा है कि सरकार ने जो अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो प्रदान किया था वो अब बंद हो जाएगा। अब MSP क्या होता है? फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, व्हाट इज़ MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कि अगर किसान की फसल कोई भी नहीं खरीदता है, इन दैट केस गवर्नमेंट उनकी फसल ये मिनिमम प्राइस पर या ये जो प्राइस तय है उस पर ख़रीद लेगी, तो कभी भी उसका वो चीज़ वेस्टेज नहीं होगा। तो उनका मानना ये है या उनकी शंका ये है किसानों की कि अगर ये सारी चीज़ें, ये बिल पास होता है तो सरकार ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म कर देगी, क्योंकि इसकी वर्थ नहीं रहेगी जब वो बाहर जाकर दूसरे व्यापारियों के साथ अपना व्यापार करेंगे। साथ ही उनको ये फ्रीडम मिल गई कि वो कहीं भी किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में जाके अपनी फसल जो है बेच सकेंगे, तो फिर इसका कोई काम ही नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है। और सेकेंडली एक और पॉइंट जो है उनकी शंका जो है मन में, कि एक और जो हमारी गवर्नमेंट की मंडियां हैं, APMC जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी, ये जो है ये समाप्त हो जाएंगी। और उनकी शंका ये है कि गवर्नमेंट ये इसीलिए कर रही है क्योंकि उन्हें ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस और APMC ख़त्म करना है। तो ये उनकी साजिश है कि वो उसको ख़त्म करने के लिए ये नए बिल्स कुछ पास कर रही है। तो ये दिस इज़ द थिंकिंग ऑफ द फार्मर्स। और उनकी शंका ये भी है कि जो ई ट्रेडिंग के नाम पर ये जो ई नेम है, ये सरकारी पोर्टल जो हैं, इनका फिर क्या होगा? क्योंकि किसान तो बाहर जाकर अपनी सेलिंग कर रहा है, जब मंडी के बाहर वो जाकर बेच सकता है, तो फिर इन मंडियों का क्या करेंगे? इनकी तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इनका कोई वर्थ ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस
वो कहते हैं कि अब ये जो गवर्नमेंट मंडियां हैं ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए नेसेसरी हैं। सरकार ये चाह रही है कि वो ये सारी मंडियां ख़त्म कर दे, और ये सोचना किसान का है। किसान सोच रहा है कि अभी के लिए तो चलो हमें थोड़ा फ़ायदा होगा, लाभ होगा कि हम बाहर जाकर सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से हमें ये मंडियां हमेशा ज़रूरी हैं। तो उन्हें लग रहा है कि शायद सरकार को ये मंडियां ख़त्म करनी है, इस कारण से वो ये बिल्स ला रही है या नए नए एक्ट्स ला रही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स, कि जिनके थ्रू हमें पता चलेगा कि किसान क्या सोचता है और सरकार का उस बारे में क्या मत है। तो लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इस नए किसान बिल में एमएसपी का क्या होगा या मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या होगा। तो किसान का जो मत है वो कह रहे हैं कि ये एमएसपी ख़त्म करने की साजिश है सरकार के थ्रू, और सरकार कहती है कि एमएसपी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जैसा तय किया हुआ है वो वैसा ही रहेगा। जो नए एक्ट्स हैं उसमें एमएसपी का कोई रोल नहीं है, इसमें एमएसपी वर्ड कहीं पर मेंशन ही नहीं है, इसका कोई रिलेशन एमएसपी से नहीं है। एमएसपी दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब मंडियों का क्या होगा, या एपीएमसी जो गवर्नमेंट की मंडियां हैं, सरकारी मंडियां, उनका क्या होगा। तो किसान कहते हैं कि ये मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, अब इनका कोई रोल नहीं रहेगा, जबकि सरकार कह रही है कि ये जैसे चल रही थी पहले वैसे ही अभी भी रहेंगी। अगर किसान का कहीं पर बेनिफिट नहीं होता है, वो बाहर कहीं नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ मंडियों में आकर सेलिंग करेगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है यहाँ पर कि अगर ये शुरू में यूज़ नहीं हो रही होंगी तो सरकार इनको क्यों रखेगी, सरकार इनको बंद कर देगी। तो एपीएमसी का जब काम ही नहीं रह जाएगा, जब मंडियों के बाहर जाकर किसान सेलिंग कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, तो फिर ये मंडियों का क्या काम, तो सरकार उनको बंद कर सकती है। तो किसान कहता है कि आप हमें रिटर्न में दे दीजिए या लिखित में दे दीजिए कि आप ये मंडियों को फ्यूचर में बंद नहीं करेंगे। दिस इज़ द डिमांड ऑफ द फार्मर्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ये जो बिल्स हैं वो किसान के विरोधी हैं। क्या ये बिल्स किसान के विरोधी हैं? अब किसान बोलता है ऑफ कोर्स ये किसान के खिलाफ साजिश है सरकार की, और सरकार कहती है कि इससे किसानों को आज़ादी मिलेगी, वो फ्री हो जाएंगे, वो अपना माल यहाँ से बाहर बेचकर और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। डिफरेंट पार्टनरशिप फर्म्स मिलेंगी, बड़ी प्रोसेसिंग कंपनीज़ के साथ ये बॉन्ड अप हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस और ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। वन नेशन वन मार्केट वाली पॉलिसी सरकार ला रही है, जिससे किसान को बड़े लेवल पर फ़ायदा होगा एज़ पर द गवर्नमेंट। तो बड़ी प्रोसेसिंग कंपनी से पार्टनरशिप करके किसान को फ़ायदा होगा और वो बाहर किसी को भी कभी भी अपनी जो फसल है, माल है, जाकर बेच सकता है, उसे ये फ्रीडम मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी कंपनियां शोषण करेंगी। क्या ये बड़ी कंपनियां शोषण करेंगी? तो किसान कहता है ऑफ कोर्स ये जो बड़ी कंपनियां होंगी ये कुछ हद तक सही होंगी, लेकिन वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर, किसान तो भोला भाला है, उसे समझ में नहीं आएगा, तो वो ये बड़ी कंपनियां जो हैं वो उनसे बॉन्ड अप करके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखवा लेंगी और फिर किसान बेचारा हमेशा उसको भुगतता रहेगा। तो प्रेजेंटली तो वो कर देगा उसमें सिग्नेचर, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग उसको चीट कर लेंगी या शोषण करेंगी उसका। जबकि सरकार का मानना ये है कि इससे उनकी प्रोग्रेस होगी, इससे वो और ज़्यादा पार्टनरशिप में जुड़कर अपनी और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, और साथ ही ये स्वतंत्र हैं अपना कभी भी बैकआउट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी हैं वो उनके ऊपर बिल्कुल उनको फॉलो करना है। तो एग्रीमेंट के हिसाब से किसान को पहले से तो जो दाम तय होगा वही मिलेगा, और उनके हित के लिए ही, लाभ में ही उनका ये काम किया जाएगा। किसान इस समझौते से हटने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, उसे कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी इसकी, उनके साथ बॉन्ड अप करके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। छिन जाएगी किसानों की ज़मीन, ये मानना है किसानों का। वो कहते हैं कि कुछ पूंजीपति जो हैं इनके वजह से जो उनकी ज़मीन है वो भी
छिन जाएगी। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बॉन्ड्स के अंतर्गत वो अपनी ज़मीन भी खो देंगे। जबकि सरकार का मानना है कि इट इज़ हैविंग नथिंग टू डू विद द लैंड, यहाँ पर लैंड का कोई रोल नहीं है, समझौता सिर्फ फसल का हुआ है, बात यहाँ पर सिर्फ फसल की हो रही है, ज़मीन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये लीज़ पर या ऐसे ज़मीन के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं किया गया। इस कृषि बिल में साफ कहा गया है कि ज़मीन की बिक्री, लीज़, ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं हैं और ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। जो भी बात होगी फसल पर होगी, ज़मीन पर नहीं, ऐसा सरकार ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th है, कुल मिलाकर किसानों को नुकसान होगा। तो किसान इस पर कहते हैं कि हाँ, हमारा नुकसान ही होगा, फ़ायदा सिर्फ बड़ी प्रोसेसिंग कंपनीज़ जो हैं उनको फ़ायदा होगा, भैया हमारा तो नुकसान है इसके अंदर। सरकार कहती है कि इसके तहत राज्यों को, जैसे अभी तक कॉरपोरेशन, बड़ी कॉरपोरेशन कंपनीज़ हैं, किसानों के साथ गन्ना, कॉफ़ी, चाय, ये सारी चीज़ों की खेती कर रही है, उगा रही है और प्रॉफिट कमा रही है। तो अब क्या होगा, छोटे किसान हैं उनको भी ये चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। अगर वो ऐसी कॉरपोरेशन कंपनीज़ 5-6 किसानों की खेती हो जाए, इतनी कॉफ़ी लगा लें वो, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तकनीक का पता चलेगा और लाभ कमा सकते हैं वो। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू अर्न मोर थ्रू द कैश क्रॉप्स, ऐसा सरकार का मानना है। तो ये थी पूरे बिल्स के बारे में हमारा निष्कर्ष जो है, हमारा कंक्लूजन फ्रेंड्स। और इसी के बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं तो हमारा गैजेट ऑफ इंडिया या भारत का राजपत्र जो दिया हुआ है, गूगल पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं जो मैंने समझाए हैं, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आप वहाँ पर भी 8 पेजेस का है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि फार्म बिल्स क्या चल रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत ही वर्दी वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है। ये हमें जो फूड गिवर्स हैं हमारे लिए, जिनकी वजह से हम आज जीवित हैं, जिनकी वजह से हम अपना रोज़ का 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं, तो उनके लिए अगर हम एटलीस्ट ये इस तरीके से समर्थन कर पाएँ उनको मेंटली हेल्प कर पाएँ थ्रू with the help of this video, तो it will be a good thing to do। इवन हमें एक संतुष्टि होगी कि हाँ, हमने उनके लिए सोचा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये फार्म बिल्स हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है जिसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। किसान बिल्कुल डटे हुए हैं कि ये बिल वापस लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कोर्ट में गुहार लगाई है इसकी, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर स्टे लगाया हुआ है। आगे देखते हैं कि किसके प्रति ये निर्णय। देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो सबके हित में हो, तो गवर्नमेंट और किसान दोनों मिलकर ये चीज़ों के ऊपर डिसाइड करें और एक प्रॉपर फैसला लें। ओनली दिस इज़ आवर डिमांड। तो हम इधर भी फेवर नहीं कर रहे हैं, हम उधर भी फेवर नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी हो वो सही हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फ्रेंड्स, और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है। तब तक मेरे साथ बने रहिए, देखेंगे, मैं आगे भी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।